अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका? ठीक है। तो आज है क्लास नंबर 4 जिसमें ऑटो कैड के बारे में हमने पढ़ना है। तो क्लास नंबर 3 में हमने ऑटो कैड की कुछ कमांड्स पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें हमारे पास बेसिक्स कमांड थी। लाइन की कमांड तो हमने क्लास नंबर 1 में ही पढ़ ली थी, ठीक है। यहाँ हमारे पास पॉली लाइन की कमांड पढ़नी है और उसके बाद सर्कल की, आर्क की और रेक्टेंगल की कमांड हमने पढ़ ली है, ठीक है। उसके बाद आज जो कमांड्स हमने पढ़नी है उनमें हमारे पास है मूव की कमांड है, कॉपी की कमांड है, ठीक है। तो उसके अलावा ये रोटेट की कमांड है, मिरर की कमांड है और स्केल की कमांड। ये 5 कमांड्स हैं जो आज हमने बेसिक पढ़नी है, ठीक है। तो कॉपी की कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है, इसका इस्तेमाल मैं बता देता हूँ। आपको पता है कोई भी चीज़ अगर हम कॉपी करना चाहें, कॉपी की कमांड तो सिंपल है, ठीक है। कंट्रोल सी है जिसका शॉर्टकट की, वो आपको भी पता है। लेकिन इसके अलावा ऑटो कैड में इसकी क्या है, सी ओ, ठीक है। ऑटो कैड में इसको सी ओ एंटर करना पड़ता है कॉपी करने के लिए। बाकी हर सॉफ्टवेयर में ये कंट्रोल सी है, ठीक है। इसके लिए जो है ऑटो कैड में इस कमांड को एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, सी ओ इंटर, ठीक है। ये देखिए सी ओ इंटर, ठीक है। ये कॉपी की कमांड एक्टिव हो गई। वो कह रहे हैं सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ कोई बनाया ही नहीं तो कैसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं लाइन की कमांड लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए समझ आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पूरी को सी ओ इंटर करूँ, कॉपी करूँ, यहाँ से उठा के और यहीं मिला दूँ। ये देखिए ये होता है थ्रू स्नैप पॉइंट, ठीक है। ये है थ्रू स्नैप पॉइंट कॉपी थ्रू स्नैप पॉइंट, ठीक है। और उसके अलावा एक और ऑप्शन है जिसमें हम ये बताते हैं कि कॉपी थ्रू डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस के ज़रिए हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कंट्रोल जी कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट, फिर यहाँ करता हूँ सी ओ इंटर और यहाँ से ऐसे किया, क्लिक करके ऐसे आगे किया और यहाँ डिस्टेंस लिख दिया। कितना डिस्टेंस दे रहे हैं हम, 12 इंटर। समझ आ रही है, नज़र आ गया होगा। तो उसके अलावा अब जब हो जाए आपका काम तो इसको एंटर कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कॉपी। ये 2 टाइप्स है ना कॉपी में एक हम ऐसे कर सकते हैं कि स्नैप पॉइंट से लिया और दूसरे स्नैप पर पुट कर दिया, और दूसरा ये है कि हम प्रॉपर डायमेंशन दें, डायमेंशन के ज़रिए इसको कॉपी करें। समझ आ गई है। तो उसके अलावा मूव की कमांड है, मूव की कमांड भी ऐसे ही है, ठीक है। इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट लाइंस जो भी पड़ी है, ठीक है। अब इसको हमने मूव करना है। मूव का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एम इंटर, ऐसे करेंगे। फर्स्ट टाइप ऐसे है कि यहाँ आप डिस्टेंस लिख दें 12। ये देखिए समझ आ गई है। ये यहाँ से यहाँ आ गया है, 12 इंच मूव हो गया, समझ आ गई है। और एक और तरीका ये है कि आपके पास लाइन लगी हुई है, मैं लाइन लगा लेता हूँ यहाँ। ये देखिए आप चाहते हैं मूव हो के इस ग्रिड पॉइंट से मिल जाए, ठीक है। यहाँ से आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें और एम इंटर कर लें, ठीक है। यहाँ से ये देखिए समझ आ गई होगी आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑप्शन, उसमें ये है कि ये हमारे पास बन गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑप्शन है रोटेट का, ठीक है। हम इसको रोटेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मूव का भी हो गई कमांड, रोटेट की भी होगी। मूव की कमांड के लिए हमने एम इंटर करना है और रोटेट की कमांड के लिए हम लिखेंगे आर एंड ओ, ठीक है। आर ओ लिखेंगे, ठीक है, एंटर करेंगे, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा, ठीक है। एंटर किया, ये देखिए मूव रोटेट हो रहा है। ये रोटेट ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने तो ऑन किया हुआ। ये देखिए ऐसे ऐसे कर ले वैसे इसको, ये देखिए ग्रिड वाइड से मैं इधर कर लेता हूँ। तो ये देखिए समझ आ गई है। तो इसको हम फिर रोटेट की कमांड इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देखिए समझ आ रही है।
तो ये है हमारी रोटेट की कमांड, किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए। अब ये जो है ना, आपके पास रोटेशन एंगल भी मांग रहे हैं, हम इसको 0 एंगल दे देते हैं, ठीक है। ये वहीं रही है क्योंकि इसका 0 यही बनता है, ठीक है। अब इसको फिर रोटेट करते हैं, अब इसका 90 एंगल दे देते हैं, ये इसके मुखालिफ हो जाएगी मे भी। ये देखें, समझ आइए। तो इसे आप प्रॉपर एंगल पर भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं F8 कर लेता हूँ, इसको पूरे को कर लेते हैं डिलीट, ठीक है। तो ये है रोटेट की कमांड। किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए हम रोटेट की कमांड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मिरर की कमांड है एक हमारे पास, मिरर की कमांड हमने पढ़नी है। मिरर की कमांड में ये होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक ऑब्जेक्ट हमारा ड्रा हुआ है राइट साइड पर, हम चाहते हैं कि राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट हम लेफ्ट साइड में मिरर कर दें, समझ आ रही है। तो इसलिए हमारी मिरर की कमांड इस्तेमाल होती है, ठीक है। मिरर की कमांड इसलिए इस्तेमाल होती है कि हम राइट साइड पर ऑब्जेक्ट बनाएं और वो लेफ्ट साइड पर हम कॉपी करना चाहें, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए हमारी कमांड होती है इस्तेमाल मिरर की, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास, मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ, लाइन लगाई, यहाँ से F8 दबा लेता हूँ लाइन को सीधा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक लाइन के सेंटर से लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। मैं चाहता हूँ भी ये वाली लाइन जो पड़ी है ना, तो वो इस तरफ भी आ जाए, ठीक है। इसके लिए मैं MI इंटर करता हूँ, तो यहाँ से ऐसे करता हूँ, और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं, इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो, ठीक है। वो कह रहे हैं सोर्स ऑब्जेक्ट जो है ना, उसको इरेज करना है या नहीं। तो हमने इरेज नहीं करना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नो, ठीक है। ये मैंने जल्दी में समझा दिया, मैं दोबारा आपको आराम से समझा देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है। इसको आप MI इंटर करें, पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद MI इंटर करें, ठीक है। स्पेसिफाई मिरर लाइन, ठीक है। वो कह रहे हैं स्पेसिफाई पॉइंट ऑफ ए मिरर लाइन, वो पॉइंट स्पेसिफाई करें जहाँ से आप मिरर करना चाहते हैं, ठीक है। हमेशा सेंटर से होता है, तो हम इस लाइन से इस तरफ मिरर करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसको स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मिरर हो रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। और ये आपके पास ऑप्शन आ गया इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो, ठीक है। हम यहाँ से क्या देंगे, एन, नो, हम सोर्स वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको हम रिमूव नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम नो करेंगे, समझ आ गई है। तो इसके बाद जो है ये हमारा है मिरर की कमांड, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्केल की कमांड है, ठीक है। स्केल की कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है, यहाँ हमारे पास लाइन पड़ी है 12, ठीक है। ये हमारी 12 इंच की लाइन पड़ी है, मतलब 1 फुट है। तो इसको आप 2 फुट का करना चाहते हैं, आप चाहते हैं लाइन 2 फुट की हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप SC इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप किसी भी कॉर्नर से पिक कर लेंगे, क्या, इसके किसी भी कॉर्नर से पिक कर लिया, और यहाँ आपने 2 लिख दिया, ठीक है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये देखिए, ये हमने पहले 12 की लगाई थी, अब ये देखिए 2 फुट होगी। आपको पता है 1 फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। तो ये हमारा हो गया है। तो अब जो है हम स्केल की कमांड का आई होप समझ आ गई होगी। एक और टाइप से समझा देता हूँ, ये लाइन लगा लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक 12, ठीक है। उसके बाद इसी लाइन को हम SC इंटर, उसके बाद यहाँ से इसको 0.5 इंटर कर लेते हैं, ये देखें। और इसको यहाँ से हम 6 इंचज़ की हमारी ये लाइन हो गई है, ठीक है। तो आप देखें 6 इंचज़ की हो गई लाइन हमारी। तो
इसको हम जो है ना ऐसे ही हम काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये हम दोबारा इंटर करते हैं, ठीक है। दोबारा मैं समझा रहा हूँ। तो उसके बाद जो है ना इस लाइन को हम SC इंटर करते हैं। इसके बाद इधर से ऐसे करके 0.5 कर देते हैं। 0.5 का मतलब है कि ये हाफ इंचज़ है, ठीक है, हाफ इंच है, ठीक है। क्योंकि हमने यूनिट सेट किया हुआ है वो इंच में किया हुआ है। अगर हम यहाँ कोई और साइन नहीं लगाएंगे, मतलब फुट का साइन नहीं लगाएंगे, तो खुद उनको पता चल जाएगा कि इंच का बता रहा है, ठीक है। तो अब मैंने 0.5 किया तो इसलिए ये बन रहा है हमारा हाफ इंच, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये देखिए ये बन गया 6 इंचज़, ठीक है। तो आज के लिए यही कमांड्स थी, बेसिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मिलेंगे इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।